पुरानी खबर और नया जाल बिछा दिया। जाली खबरें और जाली खबरों का आज असर देखा गया। करेक्शन का मूड रहा बाज़ार का। क्या करेक्शन है, कितनी करेक्शन है, उस पर हम बात करेंगे। जबकि इस दौरान सबसे टॉप, सबसे बेस्ट जो सेक्टर है इस वक्त, उस पर हम बात करेंगे। उन शेयर्स पर आज भी कुछ स्टॉक्स हमारी लिस्ट पर रहेंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। सरल और एबट, इसका कनेक्शन जाली खबर निकली, पूरा दिन सर्कुलेट किया और इसी बिना पर सरल ने एक ब्रेकआउट दिया इंट्राडे, लेकिन उसकी क्लोजिंग कुछ अच्छी नहीं रही। कंपनी ने इस फेक खबरों पर आज अपना इजहार किया और उसने कहा कि बिल्कुल कुछ ताकत नहीं है कि सरल एबट के 50% से ज़ायद शेयर्स को ख़रीदना चाह रहा है। बिल्कुल झूठी खबर है। FFL यानी कि फौजी फूड्स और मिचल फूड्स का कनेक्शन देखा गया, जहां पर ये रूमर देखी गई फौजी फूड्स मिचल्स फूड फार्म को ख़रीदना चाहता है और मेजॉरिटी शेयर्स उसके एक्वायर करना चाहता है। जाली खबर रही। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी एक बार फिर से पुरानी खबर और नए अंदाज में उसने पेश की। चाइना की कंपनी $1 अरब की इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम, स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। वॉल्यूम लीडर रहा 5 करोड़ 18 लाख शेयर्स के साथ, लेकिन क्लोजिंग कुछ अच्छी नहीं कर पाया। कारोबार का अख्ताम आज बड़ी करेक्शन के साथ हुआ, प्रॉफिट टेकिंग के साथ हुआ और जो प्लेयर्स हैं मार्केट के, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त सेलिंग है, जिस कल हमने डिटेल में बात की। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखी गई, जहां पर बैंक्स ने लीड किया। बैंक्स का आज साथ दिया पावर सेक्टर ने और तमाम शेयर्स इंडेक्स हैवीवेट इन सेक्टर्स के आज करेक्शन करके मज़ीद आगे बढ़ाया इसको। E&P सेक्टर ने OGDC, PPL, पाको और इसके साथ साथ PSO भी आज मंदी कर गया। फर्टिलाइज़र में आज मंदी देखी गई। हालांकि एग्रो फर्टिलाइज़र मुस्बत बंद हुआ, लेकिन FFC के पैर आज उखड़ गए। फौजी फर्टिलाइज़र के भी पैर उखड़े। IT और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफ़ी इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में सेलिंग देखी गई। सीमेंट, फूड, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में आज कुछ रुझान पॉजिटिव देखा गया। वॉल्यूम्स आज काफ़ी हद तक कम देखे गए, चाहे वो 100x हो या ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम हो, दोनों गिरे हैं। बाज़ार में वॉल्यूम और वॉल्यूम का कनेक्शन और वॉल्यूम का कंटिन्यू रहना, लगातार आगे बढ़ना बाज़ार की सेहत का ज़ामन है, अच्छी सेहत का ज़ामन है, अच्छे ट्रेंड का ज़ामन है, अपसाइड पोटेंशियल का ज़ामन है। लेकिन जहां पर कल हमारी तवक्कुआत थी वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, उन्हीं लेवल पर है, स्टैटिक एक स्टेट लाइन पर है। आज वो डाउन गया, बाज़ार डाउन गया है। 100x का वॉल्यूम आज आलमोस्ट 21 करोड़ 94 लाख शेयर्स का रिकॉर्ड किया गया कल, जहां पर आलमोस्ट 29 करोड़ और 50 लाख शेयर्स का काम था। और विद इन 100x कंपोजिशन स्टॉक्स 58 स्टॉक्स में आज कमी देखी गई, 37 स्टॉक्स में आज इजाफा और 15 शेयर्स के दाम आज मुस्तहकम देखे गए हैं। वॉल्यूम अगर पूरे बाज़ार का हम देखें और वहाँ पर 4.39% की कमी है। टोटल वॉल्यूम आज 56 करोड़ शेयर से तजावज़ किया कल के 58 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मार्केट वैल्यू भी आज कम हुई, 25.3 अरब रुपया 32.8 अरब के मुकाबले में। कुल 447 शेयर्स में आज लेन देन रहा कल के 444 शेयर्स की ट्रेडिंग में, लेकिन आज ताकत का तवाज़न बिल्कुल बराबर देखा गया। 212 शेयर्स के दाम आज कम हुए, 212 के ही दाम आज तेज़ हुए और इसके साथ साथ 23 शेयर्स के दाम अनचेंज देखे गए। ये वो बड़ी पिक्चर है बाज़ार के डाटे की। कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का और आपको मालूम है इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ड्यू टू कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसके बिना पर काफ़ी बढ़ रहा है और
कल हम देखेंगे कि जो डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स अपने गेन को बुक करना चाहेंगे, रिस्क नहीं लेंगे वीकेंड का बिल्कुल भी, वो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है कल ओवरऑल मार्केट की ओवरबॉट कंडीशंस और उन सेक्टर स्टॉक्स में मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग देखी जाएगी जो कि इस वक्त ओवरबॉट टेरिटरी में मौजूद हैं। पाकिस्तान और कुछ मार्केट रिलेटेड जो टॉप स्टोरीज़ हैं जहां पर ट्रेजरी बिल्स में ऑक्शन देखा गया, कल रात बोली रही और 5 बेसिस पॉइंट्स का बहुत हल्का रिडक्शन देखा गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। 716 अरब रुपया उसने पकड़ा है कल की इस बोली में, और जहां पर उसका जो टारगेट था वो थोड़ा था, 400 अरब रुपया प्लान किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन उससे तजावज़ किया है। 1.04 ट्रिलियन रुपए की मेचोरिटी अमाउंट देखी गई, 3-6 माह की जो टेन्योर है 5 बेसिस पॉइंट, जबकि 12 महीने की टेन्योर का बिल भी 5 बेसिस पॉइंट्स की एक छोटी कमी देखी गई। और गो के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स और आज ये जो ऑक्शन है लेटेस्ट ऑक्शन, यहाँ पर रेट 14.34% है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त जो बेंचमार्क है पॉलिसी रेट का वो 17.5% है। ऑलमोस्ट बड़ा गैप है और अगली मॉनेटरी पॉलिसी पर अगर तमाम चीज़ें इसी तरह उन्हीं लेवल पर रहती हैं, कम से कम 250 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन हो सकती है, जो कि एक बड़ा बूस्ट है तमाम उन साइक्लिकल मैन्युफैक्चर सेक्टर्स के लिए जो कि डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं। आज भी अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर और बूम देखा गया स्टील सेक्टर में, जहां पर टॉप शेयर्स में क्रिसन स्टील ने आज लीड किया बाज़ार को। पाकिस्तान रिफाइनरी, फौजी फूड्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान टबैको कंपनी, मिचल्स फूड फार्म, अटक सीमेंट, बलोचिस्तान व्हील्स, ये वो टॉप शेयर्स है जिन्होंने आज लीड किया बाज़ार को। हब पावर की सब्सिडी मेगा मोटर्स BYD के साथ अपनी डील को फाइनल कर दिया। आज कंपनी ने अनाउंस किया कि हमारी डील फाइनल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हब पावर में आज कमी देखी गई। 2 दिन की लगातार स्टेबिलिटी के बाद स्टिल अभी जो लेटेस्ट लो था स्टॉक का उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। क्या यहाँ पर 100x की अगर हम बात करें, जो कि मोस्टली हमारा टॉपिक है आज का मेजर टॉपिक, डाउन साइड कहाँ तक सपोर्ट लेगा बाज़ार। फिल वक्त जो सपोर्ट है वो 84,826 पॉइंट्स की सतह पर है, लेकिन यहाँ पर अगर रिवाइवल हमें मुतवक्को है तो उसमें डिपेंड करेगा लीड करना इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स का, जिसमें कि बैंक्स में अगर हम देखें MCB, नेशनल बैंक और कुछ दूसरे बैंक्स, उनमें करेक्शन का दौर इस वक्त काफ़ी बड़ा है चूँकि वक्त कम होता जा रहा है अगली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। और इस दौरान अब रिज़ल्ट भी थोड़े इस तीसरे क्वार्टर के बैंक्स के आने वाले हैं, लिहाजा पे आउट का फैक्टर भी हमें मद्देनज़र रखना होगा इस पूरी सिचुएशन में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपया उठा लिया है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इजारा स्कुक बॉन्ड्स की नीलामी आपको मालूम है दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नमेंट उसका बड़ा एक पोर्शन वहां पर नीलाम कर रही है, तो एक बड़ी ये पेशरफ्त है। टॉप शेयर्स में आज हमारे पास टॉप सेक्टर है जो कि फूड सेक्टर है, और फूड सेक्टर में ऑलमोस्ट जो काफ़ी बड़े स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल हैं। उसमें से हम अगर टॉप करें तो 3 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट हैं, जिसमें कि FCEPL 60 रुपये 18 पैसे की आज क्लोजिंग स्टॉक की,
80 रुपया इनिशियल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है। रिस्क काफ़ी मोस्टली अंडर कंट्रोल है। क्लोवर पाकिस्तान 43.75 आज की क्लोजिंग थी, 51-52 रुपये की पोटेंशियल स्टॉक में। जबकि नंबर 3 हमारा जो स्टॉक है इसी सेक्टर से वो फौजी फूड्स लिमिटेड है, गो कि आज उसने एक बार फिर से इंट्राडे ब्रेकआउट किया अपने रेजिस्टेंस से, लेकिन जो ओवरऑल बाज़ार का नेगेटिव इफ़ेक्ट है जिसका बड़ा उस पर वज़न रहा, डाउन बंद हुआ है। लेकिन स्टिल 9 रुपये से नीचे अगर स्टॉक मिले तो ख़रीदना एक बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। कुछ दूसरी अगर हम न्यूज़ को शामिल करें, आज का जो 100 इंडेक्स का रुझान है जहां पर 100 इंडेक्स 86,520 पॉइंट्स का इंटरडे हाई बनाया और जो क्लोजिंग है 85,585 की, वहां तक का फासला 935 पॉइंट्स का गिना गया है, रिकॉर्ड किया गया है, जो कि फर्दर करेक्शन का मूड हमें बता रहा है बाज़ार का। दोस्तों आज जगह हम देख सकते हैं कुछ टॉप न्यूज़ और मार्केट रिलेटेड रूल। कुछ कंपनी वाइज लकी मोटर्स कॉरपोरेशन उसने साइन किया स्ट्रेटजिक एक एमओयू विद मीज़ान बैंक के साथ उसने एक स्ट्रेटजिक एमओयू साइन किया है, जिसकी मदद से अब मीज़ान बैंक तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं लकी मोटर्स की 3 से 4 उन पर कर्ज़ देगा और काफ़ी सस्ता कर्ज़ देगा कंज्यूमर को, वो गाड़ी ख़रीद सकेंगे। किया मोटर्स की 7.99% का लोएस्ट रेंटल रेट मीज़ान बैंक अब लकी मोटर्स को प्रोवाइड करेगा। बैंक अल-फलाह का आज रिज़ल्ट देखा गया, 9 महीने का रिज़ल्ट और प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33.63 अरब रुपए का, अर्निंग पर शेयर 21 रुपये 33 पैसे की रिकॉर्ड की गई है। नंबर जो है जहां पर मार्केट प्लेयर्स इस वक्त अगर हम मंडे टू वेडनेसडे 3 दिन का डाटा देखें जहां पर बैंक्स हैवी सेलिंग में थे, 20.3 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे। नंबर 2 इंडिविजुअल्स, पब्लिक ने बहुत माल बेचा इन 3 दिनों में, 7.1 मिलियन डॉलर्स का माल बेचा। नंबर 3 फॉरनर, और फॉरनर का जो फिगर है वो 5.3 मिलियन डॉलर्स के मालियत के शेयर्स इन्होंने बेचे हैं। दूसरी तरफ जिन मार्केट प्लेयर ने ये माल ख़रीदा वहाँ पर हमें टॉप ऑफ द लिस्ट म्यूचुअल फंड्स नज़र आए, 7.7 मिलियन डॉलर्स की मालियत के शेयर्स को ख़रीद कर। ब्रोकर्स नंबर 2 रहे, 1.2 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स को ख़रीद कर। नंबर 3 अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 1 मिलियन डॉलर्स का माल ख़रीदा है इन 3 दिनों में। आज का डाटा अभी ड्यू नहीं है जहां पर हम तवक्को करेंगे कि यही जो प्लेयर हैं जो ट्रेंड है उन प्लेयर्स का वो मज़ीद आगे बढ़ा होगा, जिन्होंने सेलिंग करी और जिन्होंने बाइंग करी, दोनों उस ट्रेंड में आगे बढ़े होंगे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। खुदा हाफ़िज़।